So now we will discuss about the effects of various factors on the speed of sound in air. तो साउंड वेव्स बेसिकली बीइंग कंप्रेशनल मैकेनिकल वेव्स जब ये किसी मीडियम में से लाइक एयर में से प्रोपिगेट कर रही होंगी तो ये फॉलोइंग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी के ऊपर जो डिपेंडेंस है स्पीड ऑफ साउंड की, अगर आपको रिलेशन हम रिकॉल करें, आपको याद हो तो हमने देखा था वहाँ पर जो रिलेशन हमें मिला था वो था v इज इक्वल्स टू गैमा पी ओवर और रो डेंसिटी। अगर मैं गैमा और प्रेशर को कांस्टेंट मान लूँ तो मुझे ये रिलेशन ऐसे मिलेगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इट मीन्स अगर एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो स्पीड कम होगी, एयर की डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा होगी। तो इस तरह इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है, इन्वर्स स्क्वायर रूट के साथ रिलेशन है। फिर हमारे पास मॉइस्चर है। मॉइस्चर में ये है कि अगर ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। देखिए मैं आपको समझाने के लिए पहले ये कहूँ कि हमारे पास ये सारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर इन बिटवीन इन्हीं दो रोज में अगर मैं एक एक वाटर मॉलिक्यूल भी रख दूं तो आप पहले देखें पहले से तो अब डेंसिटी कम हो गई ना। अब अगर डेंसिटी कम हो गई तो इस रिलेशन को फॉलो करें ना, डेंसिटी कम होगी तो स्पीड ने ज़्यादा हो जाना है। हम डेंसिटी ऑफ एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें एयर के साथ यहाँ पर अगर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी भी बढ़ा दें, हम वाटर मॉलिक्यूल भी ले आएँ तो एयर की डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से हम स्पीड ऑफ साउंड को कह रहे हैं कि वो ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशर है। तो प्रेशर के लिए अगर हम डिस्कशन करें तो प्रेशर का ऐसा स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर कोई रोल होता नहीं है। जैसे कि आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, और फॉर वन मोल ऑफ गैस को मैं कहूँ कि एन इज इक्वल्स टू वन है तो आर टी आ जाएगा। प्रेशर की वैल्यू आपके पास जो आएगी वो आर टी ओवर वी आएगी। इसको हम एक इक्वेशन का नाम दें। फिर आपको पता है जी कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आप वॉल्यूम को इधर ले आएँ, डेंसिटी को डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो हमें ये जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह का मिलेगा। इस वॉल्यूम की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो आपको प्रेशर का कुछ इस तरह का रिलेशन मिलेगा, आर टी डिवाइडेड बाय एम ओवर रो। रो रेसिप्रोकल बनकर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो प्रेशर की वैल्यू जो मुझे मिली है रो आर टी ओवर एम। अब इसको स्पीड ऑफ साउंड वाले रिलेशन में आप पुट करें ना ज़रा, गैमा पी ओवर डेंसिटी। अब प्रेशर की जगह आप ये वैल्यू पुट करें तो हमें मिलेगा गैमा रो आर टी ओवर एम इंटू रो। तो आपके पास डेंसिटी डेंसिटी से ख़त्म हो जाएगी। हमारे पास जो रिलेशन बच जाएगा वो होगा गैमा आर टी ओवर एम। इट मीन्स के प्रेशर का एज सच कोई रिलेशन नहीं है स्पीड ऑफ साउंड के साथ। प्रेशर कम करें या ज़्यादा करें स्पीड ऑफ साउंड अनइफेक्टेड रहेगी। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास विंड। तो अगर विंड ब्लो कर रही होगी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साउंड वेव्स तो वो उसको सपोर्ट करेगी, और अगर वो अगेंस्ट मूव कर रही होगी अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ साउंड वेव तो डेफिनेटली वहाँ अपोजिशन होगा, वहाँ वेलोसिटी कम होगी, और जहाँ डायरेक्शन सेम होगी वहाँ हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है जी। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड के ऊपर इफेक्ट कर होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे जी। अभी अभी हमने जो रिलेशन ड्राइव किया है टेम्परेचर के लिए वो हमें मिला कुछ इस तरह का, गैमा ऑफ आर टी डिवाइडेड बाय एम, ये रिलेशन हमें मिला। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो मेरे पास रिलेशन हमने ड्राइव किया था वो हमने कहा था स्पीड ऑफ साउंड 332 मीटर पर सेकंड है, वो एक्चुअली 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर थी, ठीक है। टेम्परेचर वहाँ पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस पुट किया हुआ था, और 0 डिग्री सेल्सियस का इन अदर वर्ड्स मतलब ये है कि मेरे पास केल्विन में जो टेम्परेचर है वो 273 है, सही है।
अब अगर इसी को मैं यहाँ लिख दूँ 0 डिग्री इज इक्वल टू गैमा ऑफ आर टी 273 डिवाइडेड बाई एम, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा रिलेशन बन जाएगा। अब टेम्परेचर एट एनी वेलोसिटी एट एनी टेम्परेचर टी, मेरे पास ये रिलेशन बनेगा, उसी आप रिजल्ट ए को दोबारा यूज़ करेंगे। गैमा ऑफ आर यहाँ मैं लिखूँगा टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ठीक है, कन्वर्जन हो रही है ना जी, तो हमने ये कन्वर्जन कर दी केल्विन के अंदर। तो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर आपके पास जो रिलेशन होगा वेलोसिटी का, वो हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में लिख दिया, और 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रिलेशन है वेलोसिटी का टेम्परेचर के रिगार्डिंग, वो मैंने इक्वेशन नंबर 2 में लिख दिया। अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको रिमूव करते हैं, कैसे कि आप इक्वेशन नंबर 3 को 2 से डिवाइड कर दें। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों को डिवाइड करवा दिए, इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन भी आप डिवाइड करवा दें, तो हमारे पास कुछ ऐसा ये बन जाएगा जी रिजल्ट। टेम्परेचर 80 डिग्री 273 डिवाइडेड बाय ये m आ गया, और होल डिवीजन कर दें आप गैमा ऑफ r 273 डिवाइडेड बाय, हमारे पास जो आएगा मैस आ जाएगा, और इन सब की पावर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट था तो मैं सब की पावर ये ले रहा हूँ। ये आप मैस से ख़त्म कर दें, गैमा ऑफ आर से ख़त्म कर दें, तो हमारे पास अब जो रिलेशन बच जाएगा वो ये होगा, इज इक्वल टू 273 डिवाइडेड बाय 273 की पावर 1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी को हम आगे लेके अभी चलते हैं जी। तो अब हमारे पास जो दोनों वेलोसिटीज़ को डिवाइड करने से हमें मिला है रिलेशन फाइनल, वो है टेम्परेचर एट 0 डिग्री डिवाइडेड बाय 273 प्लस 273 डिवाइड, मैंने दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, वो प्रीवियस इक्वेशन को भी फॉलो करते हुए। तो यहाँ पर तो हमारे पास 1 हो जाएगा, और 1 को मैं ज़रा स्टार्ट में लिखता हूँ, क्योंकि मैंने आगे फिर पावर आपको ये ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है 1/2 उसकी एक्सपेंशन बतानी है, तो वो हम बायनोमियल एक्सपेंशन ही यूज़ करेंगे, जैसा कि हमने स्पीड ऑफ साउंड में यूज़ किया था लैप्लास करेक्शन करते वक्त। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए फिर से वही बात है कि 1/2 पावर लेना हमें नहीं आती, तो हम यहाँ पर बायनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन, ये लिखें आप 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस, जस्ट पावर आपने डिग्री 1 तक जाना है, ठीक है, हायर ऑर्डर टर्म्स जो होंगी उनको हमने निगलेक्ट करना है। तो आपने क्या करना होता है कि 1 प्लस पावर को, पावर 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने, जो आगे फैक्टर x की जगह लिखा होता है, यहाँ x की जगह टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 273 है, और आगे मैं लिख रहा हूँ निगलेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स, ठीक है जी, आपने जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप निगलेक्ट कर दें। तो हमें मिला जी 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 546, इसको आप इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दें। तो अब हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है जी, इक्वेशन नंबर 4 में अगर हम इसे पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा v ऑफ ये 0 इज इक्वल टू 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 546। आप ना ये जो v नॉट है ना, जो 0 डिग्री सेल्सियस की ऊपर स्पीड है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमें मिलेगा ये कुछ इस तरह से, ये 1 के साथ भी और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, v ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर एट टी डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 546। नाउ हम ये जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो स्पीड होती है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो 332 मीटर पर सेकंड है। आप ये वैल्यू यहाँ पुट करें ज़रा, 332 मीटर्स पर सेकंड प्लस 332 डिवाइडेड बाय 546 इंटू टी डिग्री सेल्सियस आ गया हमारे पास। आप अगर इन दोनों को डिवाइड करवाएं ना, 332 प्लस ओवर 546,
तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 332, अभी मीटर पर सेकंड नहीं लिखते, थोड़ा इसको इवेल्युएट कर लें, इनटू टी डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीटर्स पर सेकंड में आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें टी डिग्री सेल्सियस कन्वर्जन हुई हुई है, इसके बाद हमने इसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करना, हमने स्टार्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया था। अब आपको जो भी टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाए, आपने जस्ट उस टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पुट करनी है, उसको 0.61 से मल्टीप्लाई करना है और उसको इस फैक्टर में ऐड कर देना है, आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड मिल जानी है। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर मैं 1 डिग्री सेल्सियस की बात करूँ तो इस टेम्परेचर की जगह 1 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप पुट करें तो आपके पास जो स्पीड के अंदर इंक्रीज़ आएगी वो 0.61 इंक्रीज़ आएगी फ्रॉम इन कंपैरिजन ऑफ द स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो होपफुली आपको ये क्लियर होगा पॉइंट। ऐसे ही आप टेम्परेचर की वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, आपको इंक्रीज़ इन स्पीड की वैल्यू मिलती रहेगी। So this was all about the factors affecting the speed of sound in air.